मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम यून योंग हुआ होता है। कुछ टाइम पहले यून एक सक्सेसफुल न्यूज़ एंकर था, पर कुछ रीजंस की वजह से उसका डिमोशन हो गया और इसी बीच उसका डिवोर्स भी हो गया और अब यून डेली टॉपिक्स नाम के एक रेडियो चैनल पर एज अ होस्ट काम करता है। अब यून डेली टॉपिक्स में टेक्स्ट के ऊपर पब्लिक की राय ले रहा होता है। तभी उसे एक आदमी की कॉल आती है जो अपना नाम पार्क शिनवू बताता है। वो यून से कहता है कि उसके हाथों में बॉम्ब है जिससे वो मापो ब्रिज को ब्लास्ट करने वाला है। अब ये सब सुनकर यून को लगता है कि कोई उसे प्रैंक कॉल कर रहा है, इसलिए यून पार्क की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और कॉल काट देता है। पर कुछ ही देर बाद यून देखता है कि पार्क ने मापो ब्रिज को सच में ब्लास्ट कर दिया है। अब यून तुरंत पुलिस को कॉल लगाता है, पर कुछ सोचने के बाद कॉल काट देता है और अब वो सीधा अपने बॉस को कॉल करता है और उसे पार्क की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है और उससे लाइव कॉल पर बात करने का डिसाइड करता है ताकि हर कोई पार्क और यून की बातों को लाइव सुन सके और इससे उनके न्यूज़ चैनल की टीआरपी भी बढ़ जाएगी। तो उसका बॉस इसके लिए मान जाता है, पर पार्क उससे लाइव बात करने के लिए बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है। तब यून का बॉस पार्क को पैसे भेज देता है। अब यून अपनी और पार्क की कॉल का लाइव टेलीकास्ट करता है जिसमें यून पार्क से पूछता है कि उसने ब्रिज को क्यों ब्लास्ट किया। तब पार्क उसे बताता है कि 1983 जब ये ब्रिज बन रहा था तब उसके डैड उस पर काम करते थे, लेकिन अभी 2 साल पहले यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था जिसमें फॉरेन के कुछ खास लोग आने वाले थे और उनका आना जाना इसी ब्रिज से होने वाला था, इसलिए इस ब्रिज को रिपेयर कराया जा रहा था। और उसी रिपेयरिंग के दौरान 3 वर्कर्स ब्रिज से पानी में गिर गए थे और डूब रहे थे, पर किसी ने उनका रेस्क्यू नहीं किया क्योंकि हर कोई उन फॉरेनर गेस्ट को संभालने में लगा था। और उन वर्कर्स के मरने के बाद भी ना तो किसी ने इसके लिए उनसे माफ़ी मांगी और ना ही उनके परिवार को किसी तरह की हेल्प की। इसलिए वो चाहता है कि कोरिया का प्रेसिडेंट खुद उन वर्कर्स की फैमिली से माफ़ी मांगे। अब यून पार्क को समझाता है कि प्रेसिडेंट ऐसे ही किसी से माफ़ी नहीं मांगते, पर पार्क उसकी बात नहीं सुनता और कॉल काट देता है। इसके बाद हम यून की वाइफ ली जीसू को देखते हैं जो खुद एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है और मापो ब्रिज पर जाकर उसकी कंडीशन को कवर कर रही होती है। इसी बीच यून को फिर से पार्क की कॉल आती है जिसमें पार्क यून को बताता है कि उसके ईयरफोन में बॉम्ब है और अगर उसने उसे निकालने की कोशिश की तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसी बीच वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है और उसके साथ पुलिस कमिश्नर भी आते हैं। अब कमिश्नर पार्क को वार्निंग देते हैं कि वो खुद को सरेंडर कर दे, पर पार्क उनकी बात नहीं सुनता, पर फिर भी कमिश्नर उसे फोर्स करते हैं जिससे पार्क गुस्सा हो जाता है। अब जो ईयरफोन यून के कानों में लगा था ठीक वैसा ही एक ईयरफोन कमिश्नर के कानों में भी लगा होता है। अब यून कमिश्नर को एक पेपर पर लिखकर इसके बारे में बताता है। तभी कमिश्नर उस ईयरफोन को निकालने लगते हैं जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और कमिश्नर की याददाश्त स्पॉट डेथ हो जाती है। अब हमें फिर यून की वाइफ ली को दिखाया जाता है जो यून को बताती है कि मापो ब्रिज अब दोनों तरफ से टूट चुका है और अगर अभी भी लोगों का रेस्क्यू नहीं किया गया तो लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये ब्रिज किसी भी टाइम गिर सकता है। अब यून पार्क से बात करता है कि वो कम से कम औरतों और बच्चों को ब्रिज से रेस्क्यू करने दे, पर पार्क उसे इसके लिए मना कर देता है। तभी ली पार्क को समझाती है कि वो मासूमों की जान ना ले, वो औरतों और बच्चों को जाने। तब पार्क इसके लिए मान जाता है और अब ब्रिज पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं और लोगों को बचाने लगते हैं। पर तभी अचानक पूरा ब्रिज नीचे गिर जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं जिसमें यून की वाइफ ली जीसू भी होती है। अब पार्क इसके लिए यून से सॉरी बोलता है और कहता है कि वो उन लोगों को मारना नहीं चाहता था, पर अब कुछ भी उसके हाथों में नहीं है। अब तक पुलिस पार्क को ट्रेस कर लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि पार्क स्टूडियो के पास वाली बिल्डिंग में ही छुपा है। अब पुलिस को पार्क की शूट एट साइट का ऑर्डर मिलता है, पर पार्क ने उस बिल्डिंग में भी बॉम्ब्स लगा कर रखे थे और जैसे ही पुलिस उस बिल्डिंग के अंदर जाती है तभी पार्क उस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है जिससे वो बिल्डिंग यून के स्टूडियो पर गिरने लगती है, जिससे वो स्टूडियो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और यून भी इंजर्ड हो जाता है। अब यून को फिर से पार्क की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि ये कॉल इसी बिल्डिंग से की जा रही है। अब पार्क यून को बताता है कि उसके ईयरफोन में कोई बॉम्ब नहीं है, जिसके बाद यून अपने ईयरफोन को निकालता है। अब यून को पता चल जाता है कि पार्क उसके नीचे वाले फ्लोर पर ही है, जिसके बाद यून फिर से एक बार लाइव आता है और कैमरा सीधे अपने नीचे वाले फ्लोर पर करता है जहां पर हम पार्क शिनवू को पहली बार देखते हैं जो कि एक टीनेजर होता है। अब यून जाकर सीधा पार्क पर अटैक कर देता है और अब इनके बीच फाइट होने लगती है। तभी एक और ब्लास्ट होता है जिससे वो बिल्डिंग और नीचे गिरने लगती है, जिससे पार्क बिल्डिंग से नीचे लटक जाता है। अब यून पार्क से पूछता है कि उसने बस उसे ही क्यों चुना। तब पार्क उसे बताता है कि उसके डैड हमेशा यून की ही न्यूज़ देखते थे क्योंकि उन्हें यून पर भरोसा था, पर उसने भी उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए वो यून से नाराज़ था। अब यून उसकी बातों को सुनकर काफ़ी गिल्टी फील करता है और उसे सबकी तरफ से माफ़ी मांगता है और उसे ऊपर खींचने लगता है, पर तभी पुलिस पार्क को शूट कर देती है
जिससे पार्क नीचे गिर जाता है, जिसके बाद यून बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उसकी वाइफ भी मर चुकी थी और उसका करियर भी अब खत्म हो चुका था और वो पार्क को चाहकर भी नहीं बचा पाया। और इसी गिल्ट में यून बॉम्ब की रिमोट को दबा देता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग यून के साथ नीचे गिर जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।